पवन दूत का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित है और इनका इसमें राधिका जी जो भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उसके विरह का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश पहला है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सद ग्रंथ खोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वाता यनों से। देखिएगा इसमें अर्थ ये है कि बैठी खिन्ना एक दिवस, राधा जी अपने घर में, खिन्न कहते हैं दुखी, बहुत ही दुखी रूप में अपने घर में वे बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू आ रहे थे और वे आंसू गिर करके जमीन को भिगो रहे थे। तब जब वे अकेली बैठी हुई थी तो धीरे से पुष्पों की गंध को लेकर के उनके वातायन कहते हैं झरोखों से, और वायु प्रातःकालीन सुपवन अच्छी मन को लगने वाली सुपवन उसी समय उनके घर में प्रवेश करती है। उसे देख करके दूसरा है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखतायों, धीरे बोली से दुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी पवन प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब देखिएगा इसमें वो ये कहती है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख, संताप कहते हैं दुख को, दुखों को बहुत बढ़ता देख करके वे राधिका जी दुखी हो करके धीरे से अपने दुख के साथ राधिका जी वह उस पवन से कहती हैं, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों दुख दे रही है। सताने का मतलब दुख दे रही है, क्या तू भी, काल कहते हैं समय से, उस समय की क्रूरता से इतनी कलुषित हो गई है, दुखी हो गई है कि जो तू मुझे इतना अच्छी लगने वाली सुबह की वायु जो मुझे दुख दे रही है। तीसरा है। मेरे प्यारे नव जलद से कुंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब इसमें देखिएगा राधा जी अत्यधिक दुखी होती हैं और अपने आराध्य भगवान कृष्ण के जो बनावट है शरीर की, उस बनावट को का वर्णन करते हुए उस अपनी जो दूत बनाई है, वायु को दूत बना करके जो भेजा है, उस दूत से कह रही हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कुंज से नेत्र वाले, जलद कहते हैं बादल, जो मेरे बादल के समान नेत्रों वाले हैं, उन भगवान कृष्ण को आप उनके जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब वे मथुरा गए हैं तब से ना तो वो आए हैं और ना ही कोई अपना संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं और उनके विरह में, दुख में अत्यधिक रो रो करके बावलापन सा मेरे ऊपर छा रहा है, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को यो तू सुना दे। और मेरी ये जो दुख भरी कहानी है, दुख की जो कहानी है, कथा है, इसको तू भगवान कृष्ण के सामने जाकर के बिना आवाज वाली होकर के भी, क्योंकि तेरे पास कोई आवाज नहीं है, फिर भी तू मेरी इस विरह व्यथा को उनको इस प्रकार से समझाना जैसे कोई मनुष्य उनको समझा रहा हो। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। अब देखिएगा इसमें राधिका जी उस जो दूत बना के भेज रही हैं वायु को, उससे कह रही हैं कि जैसे ही तू मेरा भवन तज कहते हैं छोड़ने के लिए, जैसे ही मेरा भवन तू छोड़ेगी और थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी तो तुझे आगे बढ़ने पर बहुत बड़ी सुख शोभा वाली, जो सुख देने वाली बहुत सुंदर सुंदर कुंजें हैं वो मिलेंगी, पुष्प लताएं मिलेंगी और उनकी प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। और वो उनकी जो प्यारी प्यारी मृदुल मीठी स्वर, जो जहाँ स्वर आ रहे हैं, वो तुम्हें अपने आप को अपनी तरफ मोह लेंगी और तू मेरा दुख लख कहते हैं देखने के लिए, मेरा जो दुख है उसको ध्यान में रख करके वहां तुझे विश्राम नहीं लेना है, आपको मथुरा तक जाना है। उस अच्छी सुंदर लगने वाली मन को मोहने वाली जो लताएं मिलेंगी उनमें तू विश्राम नहीं लेना, तुझे और आगे तक जाना है। आगे थोड़ा आगे सरस रव का
धाम सब पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रग लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझे माना न होना। अब थोड़ा सा और राधा जी कह रही हैं अपनी दूत को, जो वायु दूत बनाई है, थोड़ा और उससे आगे चलेगी तो वहां पर बहुत ही पुष्पों वाला एक सघन घर मिलेगा। धाम कहते हैं घर को। एक बहुत ही सुंदर पुष्पों वाला धाम मिलेगा और वहां पर अच्छे अच्छे जो लतावान हैं, जो सुंदर सौंदर्यशाली लताओं के बाग बगीचे हैं, वे मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और वृंदावन जो जहाँ पर बहुत अनेक प्रकार की वाद्य बज रही होंगी और मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला मिलेगा, वहां पर इस विपिन वन में जो बहुत ही सुंदर बगीचा है, इस वन में आना जाना, जो आना और जाना दोनों ही मन को हर्षित करने वाले हैं, तो इसलिए आपको वहां पर रुकना नहीं है। जाते जाते अगर पंथ में क्लांता कोई दिखावे, ता जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अब तुम जाओगी रास्ते में तो अपनी दूत को कहती हैं कि अगर तुम्हें जाते हुए रास्ते में अगर कोई क्लांत कहते हैं दुखी थका हुआ कोई भी श्रमिक मिलता है, तो उसके सन्निकट जाकर, उसके निकट पास में जाकर के उसकी जो थकावट है, क्लांतियां हैं, उसको आपको मिटाना, उसको इस प्रकार से स्पर्श करना है कि उसकी सगरी थकावट मिट जाए। धीरे धीरे परस करके गात उस उत्पात खोना, और उसको ऐसे स्पर्श करना धीरे से कि उसकी जो गर्मी है वो सब मिट जाए। सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितो बनाना, और अपनी जो अच्छी अच्छी सुगंधित वायु है उससे उस श्रमिक को, जो थका हुआ श्रमिक है, उस मनुष्य को अपनी सुगंधित वायु से उसे प्रसन्न चित्त बना देना। हर्षित कहते हैं प्रसन्न चित्त बना देना। ज्वलनाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की क्लांतियों को मिटाना। और यदि कोई भी पथिक जो महिला है वो आपको कहीं रास्ते में दिख जाए जो बहुत ही थकी हुई है, तो उसके जो वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं, उन सुंदरी के वस्त्रों को आप इतनी तेज मत चलना कि उनके वस्त्रों को उसके शरीर से हटा दे। मतलब इतना धीरे से स्पर्श करना कि उसके वस्त्र, उसके शरीर की जो बहुत ही लज्जावान स्त्री है, उसके वस्त्र उससे शरीर से ना हटे। जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले शांति खोना, और वो थोड़ी थकी हुई हो तो उसको अपनी गोद में इस प्रकार से इस गोद का स्पर्श कराना कि उसकी जो थकावट है वह दूर हो जाए, और उसके जो होठों की कमल ओ मुख की क्लांतियों को मिटाना, और उसके जो होठ सूखे से हो रहे हैं और अपने सुगंधित वायु से इस प्रकार स्पर्श करना कि उसके मुख की जो क्लांतियां हैं, उसके दुख हैं, वो सब मिट जाएं। कोई क्रांता कृषक लन्ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तृप्त भूतांगना को। अब देखिएगा इसमें और आगे जो राधिका जी हैं उस पवन दूतिका से कहती हैं कि अगर तुमको यहाँ से जाते हुए मथुरा रास्ते में और बहुत सारी पथिक मिलेंगे, तो यदि कोई खेत में काम करने वाली कोई मिल जाए, तो कृषक लड़ना खेत में जो दिखाए, जो तुम्हें खेत में काम करने वाला कोई भी कृषक दिख जाए जो बहुत ही दुखी हो रहा है, तो उसके पास बहुत धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसको धीरे धीरे स्पर्श करना और उसके सारे दुखों को इस प्रकार से मिटा देना कि उसको कोई दुख आया ही नहीं था। जाता कोई जलद यदि व्योम हो में हो तो उसे ला। और यदि तुम्हें कोई व्योम कहते हैं बादल को, आकाश में कोई बादल दिखाई दे तो उसको उसके ऊपर ला करके इस प्रकार से छाया करना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उससे बादल से उसकी इस प्रकार छाया करना और उसको सुखी करना, जैसे तप्त कहते हैं गर्म भूतांगना को, जो जली हुई गर्म जो भूमि है उसको आपको शांत
करना है।